भाई अगस्त का जो शोलवाला अभी देख लेते हैं, क्योंकि 14 अगस्त में मैं दिन तो नहीं, अब मैं यही कहूँगा कुछ घंटे रह गए हैं, घंटे बाकी रह गए हैं और लोग जो हैं अपनी अपनी तैयारियों में मगन हैं। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं, सबसे पहले हैदराबाद का रुख कर लेते हैं। यहाँ पे जश्न आज़ादी हो और बच्चों की तैयारी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो गली मोहल्लों को किस तरीके से परचमों से सजा रहे हैं और किस that's an old way of doing the thing and that's what I like। खैर मजीद तफसील जानते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद के जी इरफान आगा कीजिए। जश्न आज़ादी मनाने की तैयारी है और धूमधाम से मनाने के लिए बच्चे अपनी गलियों को कौमी परचम से सजा रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं कि 14 अगस्त को जश्न आज़ादी वो भरपूर तरीके से मनाएंगे। यहाँ जो बच्चे झंडियों से गली सजा रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। पहले क्या तैयारी कर रहे हो बेटा जश्न आज़ादी की? कुछ नहीं, बस हम झंडियाँ लगा रहे हैं। 14 अगस्त में सिर्फ 2 दिन बचे हुए, हम झंडियाँ लगा रहे हैं यहाँ पे। और कैसे मनाओगे? वैसे बहुत अच्छे से बनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे। क्या करोगे? झंडे लगाएंगे, झंडियाँ लेलियाँ निकालेंगे, घूमने जाएंगे। जी बच्चों की गुफ्तगू, आपने क्या तैयारी की है 14 अगस्त की? हम जश्न आज़ादी आ रही है, हम कपड़े लेंगे, झंडियाँ लगाएंगे, घर में झंडियाँ लगाएंगे। आपने परचम लगाया, कौमी परचम लगाया घर में? यस। ये वो जज्बा है जो दिल और जान से पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। झंडियाँ लगा रहे हैं, परचम लगा रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। 14 अगस्त पर धूमधाम से रैली में शरीक होंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से पूरा शहर गूंज रहा होगा। ये तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। जी ठीक है, तो जो हैदराबाद में बच्चे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं ये तो हमने देख लिया। ऑब्वियसली यही खुशी होती है जश्न आज़ादी के दिन, कपड़े पहनना, घर से निकलना वन थिंग, लेकिन उससे पहले जो झंडियाँ लगाई जा रही होती है, तैयारियाँ की जा रही होती है, मोहल्ले सजाए जा रहे होते हैं, असल तो जश्न आज़ादी का मज़ा वहाँ से शुरू हो जाता है। और अब हम जा रहे हैं नारोवाल, यहाँ पर भी कुछ इसी तौर का माहौल हमें नज़र आ रहा है। बच्चे बैचेस भी ख़रीद रहे हैं, कपड़े भी ख़रीद रहे हैं, झंडियाँ भी लगा रहे हैं। तो शहजाद हुसैन से जान लेते हैं। शहजाद बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह नारोवाल में भी 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाने की तैयारियों का जो सिलसिला है वो इस वक्त अरूज पर पहुंच चुका है। और यहाँ पे मर्द व ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो झंडियाँ, बैजेस और झंडे ख़रीदने में मसरूफ़ है। अगर देखा जाए तो हर तरफ सब्ज़ हलाली परचमों की बहार भी दिखाई दे रही है। इस वक्त एक नौजवान शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि बेटा किस तरह आप 14 अगस्त मना रहे हो? भाईजान हम 14 अगस्त जोशो खरोश से मना रहे हैं। हम अपने गलियाँ मोहल्ले घर सजा रहे हैं झंडियों के साथ। हम इधर बाजार आए थे शकरगढ़ में, ठीक है ना, शकरगढ़ में, तो हम यहाँ बाजार चीज़ें लेने आए हुए थे, झंडे बैच खरीदने आए हुए हैं, ठीक है ना। हम चाहते हैं हम हमारा मोहल्ला और गलियाँ, साथ वाली गलियाँ भी सजे। हमें 14 अगस्त बहुत मुश्किल और जंग आज़ादी के बाद मिला है। हम चाहते हैं ये मौका हम हाथ से गवाए ना, इसको जश्न और जूब से कमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आपने शहरी का जज्बा देखा, उनका कहना यही है कि ये हमारे पुरखों की कुर्बानियों का सिला है और इस दिन को हम यादगार बनाने के लिए यहाँ पे पुरजोश तरीके से झंडियाँ, बैजेस, झंडे और मुख्तलिफ जो सजावटी अशिया हैं वो खरीदने के लिए आए हैं और अपनी गली मोहल्लों को भी उन्होंने भरपूर तरीके से जो है वो सजाया है। जी ठीक है, नारोवाल और हैदराबाद में लोग तो बड़े पुरजोश हैं, यूथ बड़ी पुरजोश है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।